अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी ब्रोस्ट चिकन है जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। पूरी यूट्यूब में ये आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। बहुत ही जूसी चिकन बनता है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 किलो चिकन है, इसके छोटे छोटे पीसीस करवाएं। 16 पीसीस इसके मैंने करवाए और ये 1.5 किलो के वज़न की ये चिकन है। अब ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं, ये आपको नज़र आई होंगी। ये सारी मैंने ग्राइंड की है। 4 सब्ज़ मिर्चें थी, लहसुन और अदरक था। तकरीबन 4 टेबलस्पून बनते होंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब 3 गिलास मैंने पानी इसके अंदर डाले हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड की है और अभी इसे पकने के लिए छोड़ देना है। कवर लगा के आपने 10 से 12 मिनट छोड़ देना है। अभी जी 6 मिनट हुए थे। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं चिकन की क्या कंडीशन है। ये देखिए चिकन पक रहा है, 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे करके इस तरह, ताकि यखनी बन रही है और मीडियम फ्लेम है इस पे। आपने इसे फुल कुक करना है ताकि अंदर से ये जूसी भी रहे और दूसरा यह पकने में आसानी भी रहे इसमें। चलिए जी अब फिर 6 मिनट के लिए छोड़ दिया है मैंने। अब जी टोटल 12 से 13 मिनट हो चुके हैं इस चिकन को पकते हुए। अब चेक करते हैं इसकी कंडीशन क्या है। ये फुल कुक तकरीबन हो चुका है। अब जी इसे निकाल लेते हैं और ये यखनी जो है इसको मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। पहले ये सारा का सारा चिकन निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे खुली जगह पे फैला दें। ठंडा होने के बाद ही इस पे मसाले लगेंगे, क्योंकि गरम गरम जो है इस पे मसाले ठीक से नहीं लगेंगे, वो कोटिंग उतर जाएगी। इसलिए आपने इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। चलिए जी अब इस यखनी का कर लेते हैं। इस यखनी को हमने वेस्ट नहीं करना। इस यखनी में आपने डालने हैं 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी और 8 से 10 जो है वो आपने लौंग डालने हैं। 1 छोटी इलायची डाल दें। 8 से 10 दाने काली मिर्च के आपने साबुत काली मिर्च के ऐड कर देने हैं और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है और इसे आपने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें 1.5 टेबलस्पून आपने ज़ीरा भी ऐड करना है। 2 चम्मच भर के आपने सूखे धनिया पिसे हुए के ऐड कर देने हैं और इसके अलावा 2 चम्मच किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला 2 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसमें 3 से 4 चम्मच जो जाएंगे बड़े वो जाएंगे ऑयल के। वैसे तो यखनी में चिकनाई होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना होगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बन गई है यखनी। अब हम ये यखनी से हम इसमें पुलाव बनाएंगे। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल बनता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कितना ज़बरदस्त इसमें पुलाव बना है। इसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आधा किलो चावल है जो मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के साइड पे रखे हुए थे। अब जी वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पानी किस तरह ऐड करना है। पानी की भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने पानी की। पानी का भी आपको मेजरमेंट में बता देती हूँ। तो अब जी चावलों को मिक्स करें अच्छे तरीके से। अब जी मैंने वाइट चावल नहीं बनाने इसके मैंने ब्राउन चावल बनाने हैं। तो बजाय कि अलग से आप इसे छानते सारा कुछ करते, इसकी बजाय आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपके घर में फ्राई प्याज है तो वो आपने 1 कप फ्राई प्याज ले लेनी है। अगर तो आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में बना लें। 1 मीडियम साइज़ की प्याज लें और उसे साइड पे जब आपने चिकन बॉईल करना है तब आप साइड पे कढ़ाई में फ्राई कर लें। अब आधा कप मैंने पानी ऐड किया है और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इससे ये बहुत ही मज़े के चावल बने थे। जिस तरह आप यखनी पुलाव बनाते हैं सेम वही जायका और बहुत ही देगी स्टाइल में ये बने थे चावल, बहुत ही मज़ेदार। एक बार आपने ज़रूर मेरे कहने पे इस तरह बना के देखने हैं। अब जी ये फ्राई प्याज इसके अंदर आप ऐड करें और इसे अब मिक्स करें। थोड़ा सा पानी और आप इसके अंदर ऐड करें। वैसे तो चावलों के अंदर और पानी जाएगा, क्योंकि चावल जब आप डालते हैं पानी के अंदर 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों के, फिर आपके चावल सही बनेंगे। अभी जी आपके सामने ये पानी कम लग रहा है, पानी और ऐड करेंगे। पानी और ऐड किया इसके अंदर तकरीबन 1 इंच ऊपर आपने चावलों से ऊपर पानी ले आना है। अब जी इस स्टेज पे आके आपने लाजमी ये नमक चेक करना है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जितना भी हो आप कर लें। मुझे कम लगा था, हाफ़ टी स्पून मैंने और ऐड किया और 3 सब्ज़ मिर्चें आप डाल दें ताकि इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आए।
कवर लगा के लो फ्लेम पे आपने इसे अब छोड़ देना। अब हम आते हैं चिकन जो है वो ठंडा हो चुका है। अब रोस्ट मसाला बनाने की बारी है। आपने हाफ़ कप से ज़रा थोड़ा सा कम पानी लेना है। पानी के अंदर आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो चिकन पाउडर मसाला ऐड कर देना। अगर आपके घर में पाउडर मसाला नहीं है चिकन का, तो फिर आप यखनी थोड़ी सी 3 से 4 चम्मच निकाल के ठंडी करके वो उसी के अंदर फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपने ऐसे ही मसाले डाल देने। हाफ़ टी स्पून में नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून आपने भर के सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून भर के आपने ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और ये है चाट मसाला। इसकी क्वांटिटी देख लें, ये हाफ़ टी स्पून है, ये ऐड करना है। और एक लेमन आपने या सिरका 1 टीस्पून आपने ऐड कर देना है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी और थोड़ा सा आपने ज़र्दा कलर, फूड कलर, येलो कलर डाल दें, ऑरेंज कलर डाल दें, कोई भी आपने डालना। अब जी ये 10 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने देखा उठा के तो ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। अब इसे दम पे लगाते हैं। दम की कंडीशन में फिर 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। और मुझे थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड करना है दम के लिए, वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया और ये दम पे मैंने रख दिया 15 मिनट पे लो फ्लेम पे। अब जी बाकी मसाले ब्रोस्ट मसाले के मिक्स करें आप अच्छे तरीके से। और अब जी कोटिंग के लिए इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के आपने मैदे के ऐड करने हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब जी बारी आ गई है बेसन की। बेसन के 5 चम्मच आपने भर के ऐड कर देने हैं। ये परफेक्ट कोटिंग है चिकन ब्रोस्ट की। मसाले भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे इसमें बिल्कुल, क्योंकि लहसुन अदरक के साथ हमने पहले ही चिकन को पका चुके हैं। साथ में सब्ज़ मिर्चें भी थी, नमक भी था और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दी हैं। और किसी चीज़ की आपको कमी नहीं लगेगी। बहुत मज़े का ये ब्रोस्ट बनता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया, जिस तरह बाहर बाज़ार का आप लेके खाते हैं ना उसी स्टाइल का ये आपको लगेगा। अब ये आपने कंडीशन चेक करनी है। अगर फोक के ऊपर टिकता है तो इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर चिकन के ऊपर जो कोटिंग है वो ठहर जाएगी। नहीं, अगर ये थोड़ा सा पतला है, आपके फोक के ऊपर नहीं टिक रहा, तो फिर आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दें। अब हाथ से इसे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके सब बोटियों को मसाला लगा लें इसका। और ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद आपने एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है या घी, अगर लेना चाहते हैं ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो घी ले लें। घी में बहुत ही बाज़ार में घी में ही फ्राई किया जाता है चिकन, लेकिन मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गरम करके आपने इसे गरम ऑयल के अंदर आपने चिकन को ऐड कर देना। चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हुआ है, इसलिए कोई इसकी टेंशन नहीं। गरम ऑयल में डाल लें। 1 से 2 मिनट आपने इसे एक साइड से पकाना है और 2 मिनट एक साइड से पका के आपने इसे उतार लेना है। अगर डायरेक्ट आप इसे इसी तरह कोटिंग लगा के फ्राई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और अंदर से जो चिकन है वो अंदर से सही से पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। कई दफ़ा ब्लड भी आपको नज़र आता है, तो वो बहुत ही बुरा इम्प्रेशन भी डलता है और दूसरा खाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। इस तरह आपको भी फ़िक्र होती है पता नहीं अंदर से पक्का हुआ है या नहीं। अब इस कंडीशन में आप चेक करेंगे अंदर से तो सारा कुक हुआ है, कोई इसकी कंडीशन ही है। खुद ब खुद जूसी चिकन की तरफ हल्की सी ऊपर कोटिंग लगी है और फ्राई कर लेना है चिकन पकौड़े की तरह आपने ये इसे ब्रोस्ट को। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के आएगा। आपने एक बार ज़रूर बनाना है। और इसको अब साइड चेंज करनी है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पे सब चिकन के जो पीसीज हैं इनको अलग अलग करके साइड इसकी चेंज करें और इनको 2 मिनट के लिए दूसरी साइड पे पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही दोनों साइडों पे ये देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है, 2 मिनट हो चुकी हैं, अब आपने उतार लेना है। ये कोई भी घर में आए, घर के अफराद हों या गेस्ट हो, इस तरह गरम अगर आप सर्व करके देंगे, साथ राइस देंगे, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा चिकन। क्योंकि ये चिकन अगर आप फ्राई करके रख लेंगे तो वो फिर उसको वो जायका नहीं रहता। ये गरम सर्व किया जाए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी और देखने में भी इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है।
अब जी इसकी कंडीशन जो अंदर की है वो तो चेक करने के आपको पता है कि वो पकी हुई है, कोई इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से देखिए कोटिंग कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी क्रंची सी हुई है। इसको आपने ग्रीन किसी भी चीज़ के साथ, जैसे मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया ऊपर डाल के ज़रा खूबसूरती लेके है ताकि खाने वाले अट्रैक्ट हों और मज़े से खा सकें। और ये अब जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब यखनी पुलाव जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो आपने इसे मिक्स करना है और इसे आपने चिकन के साथ सर्व करना है। ये खिला खिला दाना है, एक एक अलहदा दाना है। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल बने हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। इन चावलों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये यखनी में बने हुए हैं और ये फीका फीका सा जायका नहीं आएगा। और मसाले भी हमने पूरे पुलाव मसाले की तरह ही इसके अंदर ऐड किए हैं। अब आपको प्लेट बना के दिखाती हूँ। पहले चावल ऐड करें, ऊपर आप चिकन रखें और थोड़ा सा इस तरह करके साइड पे योगर्ट सर्व करें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे